नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ अंजलि ओम प्रकाश। इस वक्त राजनीति का माहौल काफ़ी गर्माई हुई है। लगातार बयानबाजियां हो रही है राजनीति में। जो देखो एक दूसरे के ऊपर बयान कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहा है। ऐसे में लगातार उपेंद्र कुशवाहा का जेडीयू पार्टी छोड़कर अपना खुद का पार्टी बना लेना, इसके बाद इसी बीच एक और महाघमासान करते हुए महागठबंधन के पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि मेरे बेटे को सीएम बनाओ, मेरा बेटा सीएम बनने योग्य है, मेरे बेटे को सीएम बनाना चाहिए क्योंकि वह पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, वह ज़्यादा अच्छे से सीएम का हकदार है। ऐसे में वो साफ साफ निशाना बनाते हुए तेजस्वी यादव को कह रहे हैं कि वो पढ़ा लिखा नहीं है। उनके कहने का मतलब ये निकाला जा सकता है कि जीतन राम मांझी का बेटा पढ़ा लिखा है और तेजस्वी यादव पढ़े लिखे नहीं हैं। तो जीतन राम मांझी के बेटे जो हैं वह सीएम बनने योग्य हैं या नहीं है? जीतन राम मांझी के इस बयान पर पब्लिक क्या कहती है? यहाँ पे हम कुछ लोग हैं, आमजन हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आम जनता का क्या कहना है जीतन राम मांझी के बयानबाजी को लेकर कि उनके बेटे को सीएम बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। ऐसे तमाम सवाल जो हैं हमारे पास। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम सवाल करेंगे कि क्या जीतन राम मांझी के बेटे को सीएम बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। क्या जीतन राम मांझी के बेटे सीएम बनने योग्य है? क्योंकि जीतन राम मांझी ने ये सवाल किया है कि मेरा बेटा सीएम बनने योग्य है, मेरा बेटा ज़्यादा पढ़ा लिखा एजुकेटेड है। उनका इस पे साफ बयान है कि क्या तेजस्वी यादव पढ़े लिखे नहीं है इसलिए वो ऐसा बयानबाजी कर रहे हैं। अरे एक्चुअली बात है ना कि मांझी जी से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। वो गलती से सीएम बोल दिए, पीएम बोलना चाहिए। जब वो योग्य है, जब आपका बेटा योग्य है और वो अपनी योग्यता साबित नहीं कर पा रहा है तो उसमें अपने बेटा को ना समझाइए। अब बात रही तेजस्वी जी का, तो जो तेजस्वी यादव है ना, हमको तो नहीं लगता कि कोई वैसा लड़का होगा। और बात आई है, क्या बोल रहे थे कि हमारा उतना पढ़ा लिखा तेजस्वी जी नहीं है। ठीक, चलिए नहीं है, आपका बेटा 1.5 लाख या क्या बोलते हैं 2.5 लाख का महीना कमाता है। ये खुद जीतन राम मांझी ने कहा। हाँ, खुद 2.5 लाख का महीना कमाता है, पढ़े लिखे भी हैं, योग्य है, मंत्री विधायक का क्या बोलते हैं 1.5 लाख का महीना है। तब बात ऐसा करिए ना कि तेजस्वी जी से ज़्यादा नहीं, हल्के 5 मिनट अपने बेटा को बैठा के और हल्के 5 मिनट बैठा के और तर्क पे बात करवा दीजिए। अगर बेटा आपका योग्यता साबित करने में सफल रहा तो आप जो मिसअंडरस्टैंडिंग से सीएम बोले हैं, आपका बेटा पीएम पद का उम्मीदवार हो जाएगा, बशर्ते आप अपनी योग्यता उसको साबित करवाइए। और अगला पब्लिक को साबित करना है ये क्या पब्लिक को? हाँ, क्या मतलब जीतन राम किसे साबित करे कि उनका बेटा योग्य है, या उनके बेटे को किसे साबित करना पड़ेगा कि उनका बेटा सीएम बनने योग्य है? अब मतलब क्या बोलते, तेजस्वी साबित करने गया था। तेजस्वी नेता मंत्री लालू जी तेजस्वी जी को साबित किए थे कि तुम्हारे योग्य है। तेजस्वी जी में वो क्वालिटी थी, वो कैपेबिलिटी थी कि वो अपने बिहार के लोगों के समक्ष अपना क्या बोलते एक्सपीरियंस को पेश किए और लोगों को लगा कि हाँ, जो नेता है ना वो कद्दावर नेता है और जो ये बिहार चला के देगा वो कोई नहीं चला के देगा। आप अपने बेटा को ज्ञान दीजिए ना कि पब्लिक का मन मोहे, अपना बेटा को ज्ञान दीजिए ना कि आप अपनी योग्यता को बिहार में स्थापित करो, तब तुम पे जनता विश्वास करेगी। आप अपने मुंह से बोल दिए कि पीएम पद का उम्मीदवार है, सीएम पद का उम्मीदवार है, मतलब कुछ बोल दीजिएगा जी। जिसकी मर्जी जिसे सीएम बनाए। अब जनता डिसाइड करेगी ना। अगर ठीक है आपका बेटा योग्य है, 2025 में विधानसभा चुनाव आ रहा है ना, एक बार खड़ा करके देख लीजिए। आपका तो शायद आप भी अपना योग्यता पेश कर चुके हो, पूरा बिहार जानता है, और अपना बेटा को भी 25 वाला क्या बोलते हैं 25 वाला लोकसभा चुनाव में साबित करवाइए ना जी। 2024 में लोकसभा चुनाव। हाँ, 2024 में जो लोकसभा चाहे विधानसभा चुनाव 25 में है, उसमें अपना बेटा को बोलिए कि तुम अपने बिहार को योग्यता साबित करवाओ, क्योंकि हमें तुम में विश्वास है और हमने बोला भी है कि हमारा बेटा सीएम पद का उम्मीदवार है। अगर तुम अच्छा काम करोगे तो तुम पीएम पद के भी उम्मीदवार हो जाओगे, बशर्ते तुम साबित तो करो। बोलने का तो कुछ बोल दीजिएगा जी। बोलने का तो हम बोल देंगे कि मेरे में इतना कैपेबिलिटी है कि हम राघोपुर के विधायक के उम्मीदवार है, तो हो जाएंगे। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या जीतन राम मांझी के जो बेटे हैं वो सीएम बनने योग्य है? पहले नंबर तो उनको हम बढ़िया से पहचानते नहीं हैं और तेजस्वी यादव के तो बच्चा पहचान रहे हैं, तो हम लोग कैसे जानेंगे कि पीएम बनेंगे चाहे विधायक बनेंगे? जीतन राम मांझी को तो जानते हैं ना, वो कौन है? जीतन राम मांझी को जानते हैं कि वो पूर्व के मुख्यमंत्री हैं। हाँ, अगर उनको बच्चा के नहीं जानते कि वो क्या है नहीं है, हम लोग जानेंगे तब तो वोट गिराएंगे। अच्छा, पब्लिक जिसे जानती ही नहीं उसे सीएम कैसे बनाए? और जीतन राम मांझी इस बात को क्यों बोल रहे हैं? ये बात जिसको पब्लिक नहीं जानती उसको सीएम कैसे बनाएंगे? हम लोग बिहार के 5% तो आदमी नहीं जानते हैं, इनको चिन्ह में नहीं करते बढ़िया से। और एक मंच पर दोनों आदमी खड़ा हुए हैं, जीतन राम मांझी के बेटा और तेजस्वी यादव। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि जीतन राम मांझी को बेटे को सीएम बनाना चाहिए या नहीं। जीतन राम मांझी का ये बयान
कितना सही है और लोग उससे कितना सहमत है, यहाँ मौजूद लोग ही बताएंगे। क्या जीतन राम मांझी के बेटे को सीएम बनना चाहिए या नहीं? पहले तेजस्वी यादव को बनाना चाहिए, उसके बाद चेहरा चमकाइए, उसके बाद तो कुछ होगा। जानते हैं क्या? जनता में जावे ना करिएगा, सीएम पद कैसे हो जाएगा? नहीं जानते हैं उसको कोई नहीं जानते। आप जानते हैं? हम जानते हैं, एक आदमी से जानने से कुछ होगा। क्या नाम है? हम नहीं जानते हैं। क्या नाम है उनका? संतोष सुमन। अच्छा, संतोष सुमन। बेटे का नाम संतोष सुमन। तो जनता के बीच जाइए, उसके बाद ही कुछ होगा। आप बताइए क्या जीतन राम मांझी के बेटे को सीएम बनना चाहिए? सीएम ने उनको पीएम बनना चाहिए। अच्छा, उनको पीएम बनना चाहिए जी। क्यों उनको डायरेक्ट सीएम छोड़कर डायरेक्ट प्रधानमंत्री ही बनाना, ये कहाँ से कैसे बोल रहे हो? काहे कि उनके पास 1% बिहार के आम जनता 1% भी उनको नहीं चिंता है, इसलिए हम उनको चाहते हैं पीएम ही बना दे, काहे कि और परसेंटेज जो होगा 70-80% चिन जाए। इसलिए हम पीएम उनको कहेंगे कि जीतन राम मांझी जी, अगर आपके बेटे में काबिलियत तारीफ करते हैं कि आपके बेटे में अगर वैसा गुण है ना, तो पीएम बनवा के दिखाइए। 1% नहीं युवा जनता है। और तेजस्वी यादव का बात करते हैं, बच्चा के मुंह पर तेजस्वी यादव का नाम रहता है। आप 1% युवा को कह दीजिए कि उनके बेटा का नाम तो हमको खुद नहीं पता है, हम तो कह दिए कि पीएम बने, नामों नहीं पता है। आपको है पता हो? तनी मनी है मालूम। क्या नाम है? आधा लड़की जाए तो उसके अगर बन जाए वो सीएम, तो बहुत सारे बिहार के लोग वो भी आ गए। जीतन राम मांझी के बेटे सीएम बनने योग्य हैं? क्या को सीट है उनको? अब ये आप जनता ही बताएंगे ना। जब 4 सीट में वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, वो तो नहीं है बनेंगे, वो पता नहीं एक बार कैसे बन गए। सुनिए, छोड़िए वो सब, जो हुआ सो हुआ। एक बात बताते हैं, कहते हैं योग्यता के आधार सिद्ध कर रहे हैं, क्या 2.5 लाख सैलरी पे, पढ़े लिखे पर। तो अब पहले भूली लगता है हमको, उनका थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ गए हैं, ये कन्फ्यूजन आ गए हैं कि यहाँ पर लोकतांत्रिक चलता है, तो इलेक्शन के बेस पे किसी का सरकार बनता है। अब 2.5 लाख सैलरी, कितना ग्रेजुएट मान लो PhD कर लिए, तो उस पर अगर योग्यता मिलने लगा तो प्रधानमंत्रियों घर में बैठ जाएंगे और वही लोग मुख्यमंत्री बन के बैठेंगे। जब 4 गो सीट में ही मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तब तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री छोड़िए देंगे, सीधे राष्ट्रपति के पद पे। तुम कैसे बोलिएगा बताइए ना? 2.5 लाख रुपया है, बताइए। मुखिया के 7 करोड़ के फंड आता है। हाँ। उस हिसाब कि 4 लाख क्या बोले कि 2.5 लाख के फंड आता है। 2.5 लाख के हमारे मुखिया के हल्के 7 करोड़ के फंड आता है। बताइए, जब इनका तब इनके ही कहाँ चल जाएंगे? तब लगता है कि भारत का नहीं, तब अमेरिका का राष्ट्रपति बनने चल जाएंगे ना, क्योंकि जब है सैलरी बेस पे, जब क्या देशों कब्जा लेंगे 3 देश, तो जब 2.5 लाख में 2.5 लाख में बिहार का सीएम बन रहा है, तो 7 करोड़ में 2-3 गो देश कब्जा के प्रधानमंत्री बन के बैठ जाएंगे। उससे भी बड़ा बात है, 4 गो सीट में मुख्यमंत्री बन जाइएगा। तो अब क्या कहें हम, जब तो तेजस्वी यादव जी प्रधानमंत्री बन गए। काहे नहीं बनेंगे? बन गए। काहे नहीं बनेंगे? हमारे पास 4 सीट का मांझी के बेटे को आम पब्लिक नहीं जानती, तो वो ऐसे सीएम बोलिए, कैसे नाम नहीं बनेंगे? पता है। जीतन राम मांझी दावे कर रही है, ऐसे में कोई दावा करने से मुख्यमंत्री नहीं बनता है। यहाँ कोई बड़ा चीज नहीं है, हम भी दावा कर रहे हैं, हम अगला प्रधानमंत्री हैं, हो गए, हम इलेक्शन में लड़ने वाले हैं। अगला मुख्यमंत्री आप बनिए। 4 सीट है। 4 सीट है, मुख्यमंत्री बनिएगा। आप बोलती है कि नहीं? आप बोलती है कि सीएम। अच्छा, ये भी कुछ बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो कोई अपने से सीएम बन नहीं सकता। आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, अब प्रेस वाला हो के इस तरह पूछ रहे हैं कि सीएम बन जाएगा। आपको नहीं पता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री। अरे देखिए, डेमोक्रेटिक कंट्री की बात हम अलग रखते हैं। ये जीतन राम मांझी ने कहा, मैं नहीं कह रही, ये जीतन राम मांझी ने कहा कि मेरे बेटे को सीएम बनाओ। आपको पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो, क्या मैं बन गई? तो वही देखिए, मतलब बात ये है, चर्चा गलत नहीं है। जीतन राम मांझी ने कहा कि मेरा बेटा तेजस्वी यादव पढ़े लिखे नहीं है, तो नेता हमारे सीएम का जो हकदार है वो जीतन राम मांझी के बेटे है। कैसे? पहले आप पूरा सुनिए, समझिए। कोई भी आदमी को बनने का हक है, बशर्ते वो प्रोसेस को फॉलो करे। अगर उनको लगता है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो आए चुनाव में, मुख्यमंत्री कैंडिडेट बने, चुनाव लड़े, चुनाव जीते, उसके बाद फिर ना मुख्यमंत्री बनेंगे। एक भी आदमी नहीं चिंता है वो मुख्यमंत्री बन अरे तो वो तो जनता खुद फैसला कर देगा, हम कहाँ कह रहे हैं कि बन जाएगा। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? क्या जीतन राम मांझी के बेटे को मुख्यमंत्री बनना चाहिए या नहीं? आप बोल रहे हैं जैसे, आपके हिसाब से क्या कहना है आपका? हमारे हिसाब से यही करना है कि मुख्यमंत्री का पोस्ट किसी का ददौती नहीं है। आपको उसके लिए डेमोक्रेटिक रूल फॉलो करना होगा, चुनाव में आना होगा। कोई भी कह देगा कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा तो कोई नहीं बन सकता है। फैसला जनता कर, हाँ, बाकी का फैसला जनता करेगी। आइए, चुनाव लड़िए, आप भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, बशर्ते चुनाव तो लड़िए, योग्यता आप सिद्ध कीजिए। समझे? कितना पॉपुलैरिटी है वो उनको भी पता है कि हम क्या बन सकते हैं, आपको भी पता है कि आप क्या बन सकते हैं। समझे? लोकतंत्र में यही खूबसूरती है। सुनिए, आपके हिसाब से
अगला सीएम कौन होना चाहिए? तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, बहुत से लोग हैं जो अगला सीएम बनना चाहते हैं। इसमें किसके आप एक चेहरा बता दीजिए जो अगला सीएम बनने योग्य है। अभी वेट कीजिए, चुनाव आने दीजिए, समझे। अब इसीलिए तो बात कर रहे हैं, चुनाव आने दीजिए, चुनाव में कौन कौन कैंडिडेट आते हैं उस समय बताएंगे। अभी तो चल ही रहा है, अभी कहाँ सेशन आया है। सेशन आने दीजिए, इंतज़ार कीजिए। कल की भविष्यवाणी आप नहीं कर सकते हैं, ना हम ही कर सकते हैं। अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन अभी वैसा अनुमान लगाने से क्या फ़ायदा जो अभी वर्षों दूर है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने यहाँ के तमाम जनता जो हमारे साथ मौजूद थी, उनका क्या कहना है। न्यूज़ प्यार में माध्यम से उन्होंने अपनी पक्ष रखी। उनका साफ कहना है कि जीतन राम मांझी के बेटे को जब जनता जानती नहीं तो हम उनको सीएम कैसे बना दें।